सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे और ये इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर है बेटा। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक तरीके की एनर्जी होती है और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चार्ज के फ्लो होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो हमने उसमें पहला टॉपिक ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरीके के, एक्चुअल में चार्जेस दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको हम Q से डिनोट करते हैं और उस वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। Q इज इक्वल टू N इनटू E, वेयर N इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। राइट, ये हमने पूरा पढ़ा था डिटेल में। और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। आई सजेस्ट यू कि अगर आप में से किसी ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट लेक्चर देखो, बाद में सेकंड लेक्चर देखना, तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है चार्जेस के वजह से। तो हमने चार्ज क्या होता है देख ली, उसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, ये हमको मालूम चल गया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको कंडक्टर बोलेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक, उसके बाद हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी किसी भी कंडक्टर में तभी फ्लो होगी या किसी भी सब्सटेंस में तभी फ्लो होगी जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत जरूरी है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होगी उस सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होना मस्ट है अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होना है तो। नाउ उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको बताया था, इट इज नथिंग बट वर्क डन बाय द चार्ज। एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक, इसको हम बी से डिनोट करते हैं और इसका जो एसआई यूनिट है बेटा, इसका जो एसआई यूनिट है ये होता है जूल आपका। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था। इट इज वन एंड ऑल सेम, कोई अलग अलग बातें नहीं है यहाँ पर। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज वन एंड ऑल सेम। अगर किसी सर्किट के अंदर कोई बल्ब लगा हुआ है और उसके टू एंड्स पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ये ए ये बी, तो ये टू एंड पे पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, और इट इज सेम, फॉर्मूला इज बिल्कुल सेम, वर्क डन बाय द चार्ज। इसको भी V से ही डिनोट किया जाता है, तो V इज इक्वल टू W/Q, ये मैं बता चुका हूँ। और इसकी जो यूनिट होती है वोल्ट। तो यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस तक हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर अप किया था। अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर किसी डिवाइस में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। एनालिटिकल तो नहीं निकालेंगे बेटा, है ना, काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या किए, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको किसी भी टू पॉइंट पे निकालना है तो हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सा डिवाइस है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। ठीक है, अगर आपको किसी भी टू पॉइंट पे सर्किट में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप वोल्ट मीटर का हेल्प ले सकते हो बेटा। वो आपको यहाँ पर सामने नजर आ रहा होगा। तो ये एक तरीके का मीटर है जो कि आपको दो पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल के दे देगा, और इसी को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। और इसकी जो रीडिंग रहती है, ये V आप यहाँ पर देख रहे होगे, तो इसकी जो रीडिंग रहेगी ये वोल्ट में रहेगी। तो अगर हमको सर्किट के अलोंग में, देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर सर्किट भी बना हुआ है काफी शानदार सा, तो मैं यही समझाता हूँ आपको। सपोज देखो ये एक पॉइंट A है बेटा और एक पॉइंट यहाँ पर B है। अगर मुझे ए पॉइंट में और बी पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं, अगर मैं ए पॉइंट में और बी पॉइंट में पोटेंशियल का डिफरेंस निकालूं, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और ए पॉइंट में और बी पॉइंट में मुझे डायरेक्ट डिफरेंस दे देता है वोल्ट मीटर। ठीक है, अगर मुझे ये जानना है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट का बीच का डिफरेंस पोटेंशियल का कितना है, तो मैं सीधा ये वोल्ट मीटर का यूज करूंगा। और इस वोल्ट मीटर को हम सर्किट में कैसे लगाते हैं बेटा, तो इस वोल्ट मीटर को हम इस सर्किट में पैरेलल लगाते हैं। अच्छा देखो, पैरेलल क्या होता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, दो लाइन पैरेलल कब कहलाती है, जब वो कुछ इस टाइप से दिखेगी, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और दोनों कुछ इस टाइप से आपको दिखेंगी, तो इसको पैरेलल बोलते हैं।
तो ध्यान से देखो, ये मेरी ए बी वाली लाइन है, ये मेरी ए बी वाली लाइन है। मुझे अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं वोल्ट मीटर को ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट पे ऐसा जोड़ दूंगा, सच दैट ये जो देखो वोल्ट मीटर वाली ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन आपको एकदम पैरेलल नजर आ रही होगी। दैट इज वाई ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वोल्ट मीटर को हम हमेशा सर्किट में पैरेलल कनेक्ट करते हैं। खैर, वो सब बातें मैं आपको काफी अच्छे से डिटेल में सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी ये समझो, अगर आपका यहाँ पर कोई कंडक्टर है बेटा, कंडक्टर यानी कुछ भी हो सकता है, ये बल्ब हो सकता है, मान के चलो इसको बल्ब ही ले लेते हैं अभी, ठीक है। ये बल्ब है और इस बल्ब के फार एंड्स पे हमको पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, हम वोल्ट मीटर यूज करेंगे। और इस वोल्ट मीटर को ये बल्ब के अक्रॉस हम कैसे लगाएंगे, हम पैरेलल कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही पैरेलल आप इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दोगे तो ये वोल्ट मीटर आपको फट से रीडिंग दे देगा और ये रीडिंग आपकी रहेगी वोल्ट में, ठीक है। यानी कि आपको V मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ वोल्ट। आया समझ में? तो ऐसा है बेटा कि अगर किसी भी सर्किट में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो आप वहां पर इस वोल्ट मीटर का यूज कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा इसको सर्किट के मीडियम से आपको समझाऊंगा, तो ताकि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलो देखो, यहाँ पर डिटेल स्टडी करते हैं इसकी। बिल्कुल एक सर्किट मैंने यहाँ पर ले लिया। सर्किट का मतलब बेटा वायर है ना, एक वायर अपन ऐसा ले लिए। अब इस वायर में अगर हमको करंट पास करना है तो बैटरी वगैरह कुछ तो लगानी ही पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, बैटरी लगा लेते हैं। ये बैटरी लगा लिया मैंने इसमें। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। और जो करंट है ना बेटा, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, करंट क्या होता है। फिलहाल अभी यहाँ बेसिक आइडिया ले लो कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ट्रेवल करता है। जो करंट आपका आई होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेवल करता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेवल करेगा। और जो चार्जेस है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है, वो जस्ट इसका उल्टा ट्रेवल करता है। करंट अगर पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेवल करेगा तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्यू है वो नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रेवल करते हैं। खैर, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ मुझे वोल्ट मीटर पढ़ाना है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम बाद में देखेंगे। ये हमारा बेसिक सा सर्किट हो गया। और यहाँ पर बेटा मैं एक काम करता हूँ, एक बल्ब लगा देता हूँ, एक अप्लायंस लगा दो, कुछ भी लगा दो। मैं यहाँ पर फिलहाल में एक बल्ब लगा दे रहा हूँ इस टाइप से, ये बल्ब लगा दिया। अब बेटा देखो, ये हो गया 3D मॉड्यूल, ये मैंने बल्ब लगाया। अब ये बल्ब जो है ना, फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक तरीके का रेजिस्टेंस है ये, रेजिस्टेंस है ये। रेजिस्टेंस क्या होता है इसको भी काफी डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी बस आप एक बेसिक आइडिया रखो। बल्ब को आप 3D में ऐसा भी बना सकते हो, या तो मैं अगर आपको अभी से 2D की आदत डलवा दूं, जो कि आपको बनाना ही पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो आप इसी बल्ब को बेटा ऐसा भी शो कर सकते हो, ऐसा। ये साइन जो है ये रेजिस्टेंस का साइन है। इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई भाई डिवाइस लगा हुआ है, ये बल्ब हो सकता है, ये कोई भी डिवाइस हो सकता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है। अब मान के चलो इसके दो पॉइंट पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर ये पॉइंट ए दिया है और ये पॉइंट बी दिया है, तो आपको आपके प्रोफेसर ने बोला कि भाई आप इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के हमें दो। तो आप अपने प्रोफेसर को सबसे पहले क्या बोलोगे, आप बोलोगे अरे सर, सबसे पहले हमको वोल्ट मीटर तो दो, बिना वोल्ट मीटर के हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो आपके सर आपको वोल्ट मीटर दे देंगे। अब जैसे ही वो वोल्ट मीटर देंगे, आप क्या करोगे, आप इस वोल्ट मीटर को बिल्कुल शानदार तरीके से यहाँ पर इसको पैरेलली कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। ए पॉइंट से इसको जोड़ा, बी पॉइंट से इसको जोड़ा, तो यहां पर आपका ये वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया। और जैसे ही आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट करोगे, आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा बेटा। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, और इसकी जो रीडिंग रहेगी वो वोल्ट में रहेगी, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस फट से निकल के मिल जाएगा, ठीक है। होपफुली यहां तक आपको अभी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। इसके बाद मैं आपको कुछ इसकी टेक्निकल चीज बताता हूं। अब पहले ये देखो, इस वोल्ट मीटर से, इस वोल्ट मीटर से हम क्या मेजर कर रहे हैं बेटा, इस वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, राइट।
ना, अब मैं आपको जो चीजें समझाने वाला हूं वो थोड़ी सी टेक्निकल है, उन चीजों को अब आप ध्यान से समझो। ठीक ना, अब पहले ये देखो, ये सर्किट में हम जैसे ही बैटरी लगाएंगे बेटा, यहां से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। करंट फ्लो होना, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता है, तो यहां से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब देखो, ये जो करंट होता है ना बेटा, करंट इज जस्ट लाइक अ रिवर। जो करंट है वो एक रिवर की तरह एक्ट करता है। पानी कैसे बहता है, बस पानी की तरह समझ लो करंट को। अब मान लो आपका, देखो यहां से पानी बह रहा है, यहां से आपका एक वाटर यहां से फ्लो हो रहा है। अब इसके पास यहां पर दो रास्ते दिखे इसको, एक तो ये दिखा और दूसरा आपका ये दिखा। तो अब तुम बताओ मुझे, अगर यहां से वाटर फ्लो हो रहा है, पानी यहां से बह रहा है, और इसको अगर दो रास्ते दिखेंगे, तो क्या ये पानी सिर्फ एक ही रास्ता सेलेक्ट करेगा क्या? कभी भी नहीं। जब ये पानी दिखेगा, इसके पास आगे दो रास्ते हैं, ये क्या होगा, थोड़ा पानी इस रास्ते पे चला जाएगा और थोड़ा पानी इस रास्ते पे चला जाएगा। राइट और नॉट? ऐसे ही तो होता है। अगर हम पानी, अगर यहाँ से बह रहा है और अगर हम यहाँ दो रास्ता बना दे, तो पानी थोड़ा इसमें चला जाएगा, थोड़ा इसमें चला जाएगा। ठीक है, पानी भेदभाव नहीं करेगा कि भाई मैं यहीं जाऊंगा, नहीं मुझे यहीं जाना है, ऐसा नहीं बोलेगा वो। दो रास्ते दिख रहे हैं तो वो दोनों जगह अपने आप से डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा समझो। जब भी आपको करंट समझ में ना आए ना, तो करंट को हमेशा पानी की तरह सोचा करो, तो आपको करंट तुरंत तुरंत समझ में आने लग जाएगा। जैसे सर्किट में एक करंट फ्लो होता है, वैसे ही ये पानी भी फ्लो होता है। अब जैसे ही करंट यहाँ आएगा, आपने बेटा यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया है, ध्यान से देखो, आपने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया है। अब जैसे ही आप यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिए हो, करंट जब इधर आएगा तो उसको दो रास्ते दिखेंगे। उसको एक रास्ता दिखेगा इस साइड जाने का, इधर जाने का, और एक रास्ता दिखेगा इधर जाने का। ठीक, अब ध्यान देना, ये जो वोल्ट मीटर तुमने लगाया है, ये वोल्ट मीटर आपने क्या मेजर करने के लिए लगाया है बेटा? ये वोल्ट मीटर हमने लगाया है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। ये वोल्ट मीटर हमने लगाया है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, ना कि करंट को मेजर करने के लिए। राइट? तो होगा क्या, अगर ये करंट इस वोल्ट मीटर में चला जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई ये वाला जो मीटर है, ये करंट को मेजर नहीं करता, ये सिर्फ आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। वो बोलेगा भाई मेरे अंदर करंट को मत आने दो, मैं करंट को मेजर नहीं कर सकता, मैं करंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता हूं। तो अब तुम सोचोगे कि भाई इस करंट को कैसा रोका जाए। यानी अगर ये करंट यहां से, सर्किट से तो करंट आएगा ही आएगा, तो आपके तुरंत सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि हम इस करंट को कैसे रोकें कि ये करंट यहां ना जाए। तो अब देखो बेटा, क्या करेंगे, अगेन हम थोड़ा सा पानी से समझते हैं इस चीज को। देखो, अगर ये आपका वाटर है, अब मैं चाहता हूं कि वाटर मेरा यहाँ ना जाए, और अगर मैं ये चाहता हूं मेरा वाटर ना जाए, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस रख देता हूँ। कुछ यहाँ पर मैं ऑब्स्ट्रक्शंस बना देता हूँ, इसको रोकने के लिए मैं कुछ वहां डाल देता हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पर यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन रख दूंगा बेटा, तुम बताओ क्या पानी अब यहाँ पर जाएगा क्या? अब नहीं जाएगा पानी वहां पर, क्योंकि वो जानता है कि वहां पर उसको ऑब्स्ट्रक्शंस मिल रही है, रुकावट मिल रही है, और जहां पर ऑब्स्ट्रक्शंस है, वहां पर अब वो पानी वहां जाएगा नहीं, पूरा का पूरा पानी सीधा निकल जाएगा। सेम वही काम हमको यहाँ वोल्ट मीटर के साथ भी करना है बेटा। अब देखो, क्योंकि ये वोल्ट मीटर आप पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लगा रहे हो, तो हम नहीं चाहते भाई कि इसमें कोई करंट जाए। और अगर हम नहीं चाहते इसमें कोई करंट जाए, तो हमको यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन लगाना पड़ेगा, ऑब्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर हमको डालना पड़ेगा। और उसी ऑब्स्ट्रक्शन को मैं लिख देता हूं, ऑब्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन लगाना पड़ेगा। और उसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। हमको क्या करना पड़ेगा, इस वोल्ट मीटर का बेटा ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब होगा कि हमको इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम इसका रेजिस्टेंस, सॉरी हाँ, रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बेटा? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है। अब मैं आपको ये रेजिस्टेंस का ना मीनिंग एकदम समझा देता हूं, ताकि आप इसमें कंफ्यूज मत हो। आप अगर साइकिल चला रहे हो,
और आपके सामने 3-4 ब्रेकर्स हैं, लाइन्स है, तो वो आपके लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा। तो आप बोल सकते हो कि आपके लिए वो एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, जो आपको रोकेगा। ठीक है, तो सेम वही चीज हमको करना है, क्योंकि ये वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर के लिए हम कर रहे हैं। हम नहीं चाहेंगे कि करंट इसमें आ जाए, और अगर हमको करंट इसमें से आने से रोकना है तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ऑब्स्ट्रक्शंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। और ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीज करने का मतलब हमको इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो याद रखना, वोल्ट मीटर। अब समझो, इस वोल्ट मीटर के बारे में समझो, एक एक पॉइंट्स मैं आपको इस वोल्ट मीटर के पहले बताते चलता हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है, ये वोल्ट मीटर हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए ये वोल्ट मीटर यूज होता है। और किसमें रीडिंग देता है, ये वोल्ट में हमको रीडिंग देता है। ठीक, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कि ये जो वोल्ट मीटर है, इसको हम क्या करते हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। हम इसको हमेशा पैरेलल कनेक्ट करेंगे बेटा। अगर किसी भी दो पॉइंट में हमको अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वोल्ट मीटर को हमको हमेशा पैरेलल लगाना पड़ेगा। दिस इज हाईलाइटेड पॉइंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट है कि आपको जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर मस्ट बी हाई, मस्ट बी हाई। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर को हाई क्यों करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर मस्ट बी हाई, ये पूरा पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। क्यों हाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते भाई कि उसमें कोई भी करंट एंटर करे। क्योंकि हम उसको करंट मेजर करने के लिए नहीं लगा रहे हैं, हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए लगा रहे हैं। तो हम उसमें कोई भी करंट जाने नहीं देना देंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए वोल्ट मीटर का, बहुत हाई होना चाहिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वोल्ट मीटर को लेके, जिससे बोर्ड एग्जामिनेशन आपको क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा। मैं बता रहा हूं एक क्वेश्चन, तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो वोल्ट मीटर की कहानी आई समझ में आप लोग को, कि वोल्ट मीटर क्यों यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, पैरेलली कनेक्ट होगा, और उसका जो रेजिस्टेंस होगा हम हाई रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसमें कोई करंट एंटर करे। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी डिवाइस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। होपफुली आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं आपको बुकिश लैंग्वेज से भी बता दे रहा हूं, बुक में भी ये सारी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आप लोग यहां पर देखो, ये आप देख लो, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड मींस बाय ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। तो ये बोल्ड पॉइंट्स आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हो। ठीक, आप ये वाला डायग्राम बना लेना कॉपी में, क्योंकि ये डायग्राम मत बनाना, 3D डायग्राम हम नहीं बनाते। आप ये वाला डायग्राम बना लेना समझने के लिए। उसके बाद आप ये लिख सकते हो, अ वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट टेक्स नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। अब ऐसा पढ़ने से समझ में नहीं आता ये, अभी मैंने आपको समझा दिया ना, अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस रखेंगे हम बहुत हाई रखने वाले हैं। ठीक है, क्यों, करंट को हमको रोकना है। अगेन, वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को कई बार वोल्टेज भी बोला जाता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, वोल्टेज बोले पोटेंशियल डिफरेंस बोले एक ही बात है। क्लियर है। चलो अब अपन इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और बिल्कुल वीडियो को पॉज करके, आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके यहां पर सामने है। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो कॉपी में, गिवन लिखो, और पहले खुद से सॉल्व करके देखो। वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करके देखो। ठीक है, चलो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। नाउ देखो क्वेश्चन को पढ़ो। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। हाउ मच वर्क इज डन, पहले तो देखो गिवन ऐसा लिखा करो बेटा, देखो गिवन एग्जाम्पल प्रॉब्लम 1 है ये, है ना। तो बताओ गिवन क्या दिया है हमको, वर्क डन निकालना है।
पहले तो ये है कि वर्क डन बोल रहा है निकालने में, इसको लिख देता हूँ, वर्क डन निकालने बोल रहा है। और गिवन है अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, यानी कि चार्ज दिया है, क्यू दिया है 2 कूलम, बहुत ही शानदार बात है, ठीक है, चार्ज दे दिए 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। स्मार्ट क्वेश्चन, आपको दो पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है, देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। करना क्या है, कुछ भी नहीं, एक तरीके से ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही दिया है बेटा, कंफ्यूज करने का तरीका। पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या क्या होता है मालूम है, दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, तो आपको यहाँ V दिया है, V कितना हो जाएगा बेटा, माइनस कर दो 128 माइनस 118, क्योंकि डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो दोनों को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, तो ये 10 वोल्ट। एक तरीके से आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही दिया था, अलग तरीके से लिखा हुआ था बस। चलो देखो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं ना, इधर आ जाओ। पोटेंशियल डिफरेंस हमको मालूम चल गया, ये दिया है आपको 10 वोल्ट, क्यू दिया है आपको चार्ज 2 कूलम, वर्क डन निकालना है बेटा। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा अब तो, कि पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन बाय चार्ज, ठीक, यहां लिख सकते हो बाय फॉर्मूला V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो अब V हमको मालूम है 10 वोल्ट, रख दो भाई 10 वोल्ट, वर्क डन हमको निकालना है और चार्ज हमको दिया हुआ है 2 कूलम। तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन, एकदम छोटे से बच्चों वाला क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 जूल। आंसर आ गया, आंसर आ गया, एकदम चुटकियों में आंसर आ गया, वर्क डन हो गया आपका 20 जूल। तो सिंपल क्वेश्चन, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो न्यूमेरिकल फटाफट बनेंगे आपसे। चलो जल्दी से, होपफुली आप लोग भी ये बनाए होंगे, आंसर आपका यही आया होगा, नहीं आया होगा तो चेक करना कि कहाँ मिस्टेक किया था, ठीक है। चलो मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। ना, सेकंड क्वेश्चन का आप भी देखो, ये एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है, चलो जल्दी करेंगे। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कोलम। अब ये ईच कोलम वाला वर्ड है ना, ये कई बार ये बच्चे पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये ईच कोलम का मतलब आपको गिवन दिया है, आपको गिवन दिया है कि जो चार्ज है वो 1 कूलम है। ईच कूलम का मतलब ही यही है कि जो चार्ज है वो 1 कूलम है, ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, और वोल्टेज भी दिया है 6 वोल्ट बैटरी। का मतलब ना आपको पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोलना चाहिए, ऑलरेडी दिया है, इसका मतलब V दिया है, V दिया आपको 6 वोल्ट। हाउ मच एनर्जी, अच्छा एनर्जी बड़े स्मार्टली क्वेश्चन पूछा है, हमको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो वर्क डन बोलो या एनर्जी बोलो बेटा, ये एक ही बात है, ये क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि आप वर्क डन को एनर्जी बोलो, एनर्जी को वर्क डन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो हाउ मच एनर्जी बोला है, इसका मतलब आपको वर्क डन ही निकालने बोल रहा है। तो ये तो एकदम ही नर्सरी वाला क्वेश्चन हो गया भाई, एकदम ही ज्यादा बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू होता है, ये हमको मालूम है। वोल्टेज हमको दे दिया 6 वोल्ट, वर्क डन हमको निकालने बोला है, और चार्ज 1 कूलम दिया है, बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 6 जूल, ठीक है। और इसी को तो एनर्जी भी बोलते हैं, इसी को तो एनर्जी भी बोलोगे, इसी को एनर्जी भी बोल दो भाई, एनर्जी इज इक्वल टू 6 जूल, एक ही बात है। आंसर आ गया हमारा 6 जूल, क्लियर है। तो होपफुली क्वेश्चन 2 भी आपको अच्छे से आया होगा समझ में। चलो जल्दी से मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। अरे दो ही क्वेश्चन थे एग्जाम्पल के, ठीक है, तो दोनों हमने कर लिए यहाँ पर। नाउ आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क देते जा रहा हूँ, ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था, आप लोग के लिए ये होमवर्क मैं आपको देते जा रहा हूँ, सब बनेगा आप लोग से। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये बड़े शानदार क्वेश्चन है इसके, एमसीक्यू क्वेश्चन। आप इसका 17, 18, 19, 20, 21 क्वेश्चन ट्राई करो, और अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाए तो ये आप समझ जाना कि आपको ऊपर के जितने टॉपिक हैं आपके बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया है। तो ये मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस है, आप लोग खुद से एक बार इसको ट्राई करके देखो बेटा, ठीक है। नाउ जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। नाउ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट सिंपल है, मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाते वक्त ही बता दिया था कि ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखो
अब देखो ये करंट क्या होता है बेटा, तो अगेन यहाँ सर्किट का हेल्प लेंगे समझने के लिए कि करंट क्या होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि करंट तभी होता है जब चार्ज फ्लो होता है, राइट। करंट तभी प्रोड्यूस होता है जब चार्ज फ्लो होता है। तो इसको हम इसी बेसिस पे समझेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आप आई से डिनोट करते हो, आई से डिनोट करते हो, और ये आई होता क्या है बेटा, इट इज चार्ज फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इट इज चार्ज फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं एक सर्किट के अंदर, कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं इन टाइम टी, उसी को कितने टाइम में, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आया समझ में। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो आप उसको ये बताना, इट इज चार्ज फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज चार्ज फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा, उसी को हम करंट बोलते हैं। और याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के फ्लो होने के वजह से ही प्रोड्यूस होता है बेटा। अगर कम चार्जेस फ्लो होगा तो कम करंट प्रोड्यूस होगा, और अगर ज्यादा चार्जेस फ्लो होंगे तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। आया समझ में। तो ये करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज के फ्लो होने से ही। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब चार्ज मूव करता है तभी आपकी करंट प्रोड्यूस होती है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इट इज चार्ज फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी को अगर मैं इसके फॉर्मूले बेसिस पे लिखूं तो I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, चार्ज फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ठीक है, ये करंट का फॉर्मूला है। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो I का जो SI यूनिट हो गया बेटा, इसका SI यूनिट क्या हो गया, इट इज कूलम्ब पर सेकेंड। करंट का SI यूनिट क्या हो गया, इट इज कूलम्ब पर सेकेंड। और इसी कूलम्ब पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। AMPERE, एम्पियर। अगेन ये साइंटिस्ट के ऑनर पे दिया गया नाम। करंट को हम यूजुअली हमेशा एम्पियर से डिनोट करते हैं। एम्पियर बोलो, कूलम पर सेकंड बोलो, एक ही बात है, लेकिन जनरली हम इसको एम्पियर ही बोलेंगे। ठीक है, तो करंट का जो SI यूनिट है वो होता है आपका एम्पियर। करंट को हम स्मॉल I से डिनोट करते हैं। और करंट क्या होता है बेटा, इट इज चार्ज फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो ये हो गया करंट की बात। अगेन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको पढ़ाता हूं। जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज किए थे, वैसे ही करंट को मेजर करने के लिए भी एक डिवाइस का यूज करते हैं, जिस डिवाइस को हम बोलते हैं बेटा अमीटर। जिस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, अमीटर। तो अमीटर यूज होता है करंट को मेजर करने के लिए। सो बेटा करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं अमीटर। ठीक है, अब देखो ये अमीटर क्या कैसे काम करता है बेटा। जैसे वोल्ट मीटर के हमने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स देखे थे कि वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, पैरेलल कनेक्ट होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है। वैसे ये अमीटर के भी कुछ आपके पैरामीटर्स रहेंगे, प्रॉपर्टीज रहेंगी, उसको हम देखेंगे। तो देखो अगर ये सर्किट है जो कि हमने यहाँ पर पहले से बनाया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर एक डिवाइस लगा दूं, और डिवाइस को हम कैसे शो करते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि डिवाइस को हम रेजिस्टेंस के मीडियम से शो करते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस है तो देखो ये सर्किट में बेटा ये करंट जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में वापस आता है। तो एक चीज याद रखना, यहां पर मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, यहां पर देखो मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्शन ऑफ करंट। बेटा जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये याद रखना है आपको।
बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, ध्यान रखना मैं करंट की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक, तो ये हो गया करंट। और ये आई को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी सर्किट के, इट इज चार्ज फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और चार्ज को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो चार्ज को भी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू ई। तो क्वेश्चन में n दिया है तो आप चार्ज निकाल सकते हो, टाइम दिया है तो फिर आप वहां से करंट निकाल सकते हो। तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बता रहा था अमीटर के बारे में। अमीटर के भी कुछ पैरामीटर देख लेते हैं। तो देखो, अमीटर जो है बेटा वो सर्किट में हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि अमीटर अमीटर is always connected in series। अमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, ऑन द वायर, जहां आपका ये वायर जा रहा है, ये जो मेन वायर है, इस वायर में कहीं पर भी लगा दो, इस वायर में यहां लगा दो, इस वायर में यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, अरे कहीं पर भी लगा सकते हो। आपको कहीं पर भी बस वायर में लगाना है बेटा, ठीक है। तो आपको रीडिंग मिल जाएगी। जैसे मैं अभी फिलहाल अमीटर को यहां पर लगा देता हूं, यहां पर इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है अमीटर को, ठीक है। तो मान के चलो मैंने यहाँ पर अमीटर को वायर में लगा दिया। अब जैसे ही अमीटर को आप यहाँ पर वायर में लगाओगे, ये आपको रीडिंग दे देगा। और ये रीडिंग आपको किस में देता है बेटा, ये रीडिंग देगा आपको एम्पियर में, जो उसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। तो ये जो अमीटर है, इससे आप कभी भी मान के चलो ये मेरा सर्किट है, अगर मुझे चेक करना है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं यहाँ पर अमीटर लगा दूंगा और ये अमीटर मुझे इस करंट की यहाँ पर रीडिंग दे देगा इन टर्म्स ऑफ एम्पियर। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि अमीटर जो है वो हमेशा किसमें कनेक्ट हो, कैसे कनेक्ट होगा, अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमको याद रखना है। ठीक, नाउ सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो अमीटर है बेटा, अब हम अमीटर किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम अमीटर किसके लिए यूज कर रहे हैं, करंट को मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं। ये जो अमीटर है, यहां पर मैं लिखना भूल गया, यहां लिख देता हूं मैं, टू मेजर करंट। हम अमीटर किसके लिए यूज कर रहे हैं, टू मेजर करंट, एक करंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब तुम बताओ मुझे, अगर अमीटर हम करंट के लिए यूज कर रहे हैं, हमको करंट निकालना है, तो इस केस में इसका रेजिस्टेंस कैसे रखेंगे बेटा। अब अगेन पानी का सोचो, अगर एक पानी यहां से बह रहा है और मुझे चेक करना है कि इसमें कितना पानी बह रहा है, इसमें कितना पानी बह रहा है, तो अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि इसमें से कितना पानी बह रहा है, तो मैं क्या चाहूंगा, मैं ये चाहूंगा कि भाई यहाँ किसी भी टाइप का कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना रहे। अगर मुझे पता करना है कि कितना पानी इसमें से बह रहा है, तो मैं ये बिल्कुल ध्यान रखूंगा, एकदम केयरफुली ध्यान रखूंगा कि यहाँ पर किसी भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन ना रहे। अगर ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा ना, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाएगी कि कितना पानी बह रहा है। सेम वो चीज बेटा अमीटर के साथ भी है। अगर आपको अमीटर से पता करना है कि कितना करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस अमीटर में ऑब्स्ट्रक्शंस को एकदम कम करना पड़ेगा। और ऑब्स्ट्रक्शंस कम करने का मतलब अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या करना पड़ेगा, एकदम कम रखना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर शुड बी लो। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर कैसा रहना चाहिए, बहुत लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा कर दिया, ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा बढ़ा दोगे, तो फिर करंट की एग्जैक्ट वैल्यू मिल ही नहीं पाएगी। तो अगर करंट की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो हमको रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम रखना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज बिल्कुल याद रखना कि जो रेजिस्टेंस होता है अमीटर का, वो कैसा रखना पड़ता है हमको, बहुत ही लो। तो ये तो हो गई मैंने मेरी एक्सप्लेनेशन। मैं अब आपको बुक से भी दिखाता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको कॉपी में लिखना चाहिए, आप इसको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो चलो बुक से देख लो। नाउ ये बुक में बेटा ध्यान से देखो, ये अमीटर के बारे में, ये करंट से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट है। तो आप यहां से जितने भी बोल्ड पॉइंट्स है आप यहां लिख सकते हो, ठीक है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द करंट टू फ्लो द वायर। अरे ये तो दूसरी चीज का, ये यहां से दिया देखो, द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर सच एज अ मेटल वायर। तो जो इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट है क्या बेटा, इट इज नथिंग बट अ
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो देखो, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज नथिंग बट क्यू अपॉन टी। कैपिटल आई का मतलब टोटल करंट, कैपिटल क्यू का मतलब टोटल चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की? ऐसा यूनिट होती है आपकी एम्पियर, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। एम्पियर को हम कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, जैसे वोल्ट, वोल्ट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये सब आप लिख लेना कॉपी में। आगे देखो, यहां पर एक क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज 1 कूलम ऑफ चार्जेस। ये क्वेश्चन मैं आपको यहां समझा देता हूं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, यहां पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज 1 कूलम ऑफ चार्जेस। व्हाट इज 1 कूलम ऑफ चार्जेस, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सॉरी, व्हाट इज, सॉरी सॉरी सॉरी, एक क्वेश्चन आता है बेटा कि डिफाइन डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, एक क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 एम्पियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आएगा, दो क्वेश्चन मैं आपको साइमल्टेनियसली बताता हूं। एक आता है डिफाइन 1 वोल्ट, और वैसे एक क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 एम्पियर। तो इसको डेफिनेशन कैसे करेंगे? हम इसको रटेंगे नहीं, हम इसको फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर देंगे। अभी हमने पढ़ा कि जो करंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, या आई इसको लिख देता हूं, करंट इज नथिंग बट चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। तो अब अगर हमको बोला है कि भाई 1 एम्पियर क्या होगा, यानी 1 एम्पियर करंट किसको बोलेंगे, तो आप एक काम करो, सब तरफ 1 1 लिख दो, सब तरफ 1 1 लिख दो, और इसकी यूनिट लिख दो। तो सबकी यूनिट लिख देते हैं, तो ये हो गया 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो बेटा देखो, यहां पर से इसकी डेफिनेशन ऑटोमेटिकली फ्रेज हो जाएगी। 1 एम्पियर क्या है बेटा? 1 एम्पियर वो है कि जब 1 कूलम ऑफ चार्ज, when 1 कूलम of charge flows in a circuit in 1 second, then it is known as a 1 एम्पियर। आया समझ में? बिल्कुल मैंने कहीं कोई रटा नहीं, मैंने जस्ट यहां पर सामने इसको देख के आप डेफिनेशन बता सकते हो कि 1 एम्पियर क्या होती है। when 1 कूलम of charges passes in a circuit in 1 second, then the current is known as a 1 एम्पियर। ठीक है, अगेन आपको कोई बोलेगा कि डिफाइन करो 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 वोल्ट क्या होता है बेटा? अगेन पहले तो वोल्टेज का फॉर्मूला लिख लो, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, ये आपको मालूम है। अगेन हर एक में 1 1 करके आप इसका यूनिट लिख लो, ये होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक, अब बताओ, अब 1 वोल्ट अगर आपको कोई डिफाइन करने बोले, तो व्हाट डू यू मीन बाय बेटा 1 वोल्ट? तो 1 वोल्ट ये हो जाएगा कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done in a circuit by passing 1 कूलम of charges, then it is known as a 1 वोल्ट। आया समझ में? मैं दोनों की डेफिनेशन एक बार लिख भी दूंगा, ध्यान से सुनो, मैं एक बार और बता रहा हूं। 1 वोल्ट क्या होगा? when 1 जूल of work is done in a circuit, when 1 कूलम of charges passes through it, then it is known as a 1 वोल्ट। ठीक, बोलने का मतलब ये था कि आप डेफिनेशन भी, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, यूनिट मालूम है, तो आप डेफिनेशन भी अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बताया आपको, 1 एम्पियर क्या होगा? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्जेस flows in a circuit in 1 second, then it is known as, then it is known as 1 एम्पियर। then current is known as 1 एम्पियर, या then it is known as a 1 एम्पियर। और 1 वोल्ट क्या होगा कि when 1 जूल ऑफ वर्क, when 1 जूल ऑफ वर्क is done by passing 1 कूलम of charge in a circuit, then it is known as 1 वोल्ट। आया समझ? देखो, ये मैंने अपने मन से फ्रेज किया बेटा, हो सकता है ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, लेकिन उतना ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक कोई चेक नहीं करता।
तो आप अपने मन से लिख सकते हो, और आदत भी यही रहनी चाहिए 10th क्लास में कि हम अपने मन से डिफाइन कर सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, डिफाइन 1 एम्पियर और डिफाइन 1 वोल्ट। फॉर्मूला मालूम है तो आप डेफिनेशन अपने मन से लिख सकते हो। अगेन कम टू द बुक बेटा, तो बुक में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर 1 एम्पियर आपको डिफाइन करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 1 एम्पियर क्या होगा कि when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, then the electric current flowing through it is said to be 1 ampere। ठीक है, तो मैंने जो डेफिनेशन बनाया वो हो गया, मैंने अपने मन से लिखा, और ये आपकी बुकिश लैंग्वेज में दिया हुआ है। ठीक है, नाउ करंट की जो हमने एम्पियर ये जो यूनिट पढ़ी है बेटा, इसके अलावा भी करंट की कोई दूसरी यूनिट्स होती हैं, जैसे एक होता है मिली एम्पियर, एक होता है माइक्रो एम्पियर। एम्पियर एक बड़ी यूनिट है, उससे छोटी यूनिट्स भी होती है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर क्या होता है, तो देखो यहां से 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर उससे भी छोटा होता है, ये यहाँ लिखा हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ये जो साइन है इसको माइक्रो रीड करते हैं, तो 1 माइक्रो एम्पियर इज 10 टू द पावर -6 एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर इज 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो इसको आप लिख लेना कॉपी में नोट करके, है ना। नेक्स्ट, करंट इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर। देखो ये अमीटर आपका 3D में बना है, और 2D में हम इस टाइप से हम भी बनाए थे। ठीक है, तो ये आपका अमीटर हो गया, सीरीज में इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ लिखा है एन अमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, इसका बहुत कम रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि करंट को मेजर करना है ना, तो करंट को ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलना चाहिए, वो सीधा सीधा पास हो जाना चाहिए। तो अमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। होपफुली आप लोग को यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, इसके कुछ क्वेश्चंस भी अपन एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि अपन की जो कमांड है वो इलेक्ट्रिक करंट में भी काफी अच्छे से हो जाए। तो सैंपल प्रॉब्लम 1 देखो क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। जल्दी से हम गिवन लिखेंगे बेटा। अगेन मैं आप लोग को वही सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, गिवन लिखो, फिर उसको सॉल्व करो। देखो क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ, आई दिया है बेटा, आई दिया है कितना, 0.25 एम्पियर, ये आई दिया हुआ है। ठीक है, फॉर 20 मिनट्स, टाइम भी दिया है, बहुत अच्छी बात है, 20 मिनट्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट। क्यों निकालना है, बच्चों वाला क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व करेंगे ऐसा यूनिट पे, ऐसा यूनिट पे ही सॉल्यूशन हमको करना होता है। तो चलो देखेंगे, चार्ज हमको निकालना है। तो हमको मालूम है भाई, करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम Q अपॉन T होता है। लेकिन यहाँ ना टाइम बेटा मिनट में दिया है, तो इस टाइम को आपको पहले सेकंड में करना पड़ेगा। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है, तो उसको सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना आएगा बताओ, ये आएगा 2 6 12, तो 1200 सेकंड, 1200 सेकंड। तो यहां से अब हमारा चार्ज निकलेगा। देखो आई हमको मालूम है, करंट हमको दिया है 0.25 एम्पियर, तो 0.25 रख दिया, चार्ज निकालना है, और जो टाइम है वो हो गया 1200 सेकंड। तो बताओ तुम्हारा यहाँ से चार्ज कितना आ जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ से चार्ज आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 0.25। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 1200 इंटू 25/100, तो ये 2020 डायरेक्ट कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 12 इंटू 25। तो 12 इंटू 25 कितना हो जाएगा आपका, थ्री हंड्रेड। ठीक, तो ये आ गया बेटा आपका 300 कूलम। तो आंसर आ गया हमारा चार्ज कितना, 300 कूलम। तो इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं। फर्स्ट का आया हमारा 300 कूलम, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, एक ही एग्जांपल दिया है, चलो कोई बात नहीं, इसके और क्वेश्चंस अगर पॉसिबल हो पाए तो मैं करवाऊंगा आप लोग को। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, काफी सारा कुछ हमने आज कवर कर लिया है लेक्चर में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, अगेन इलेक्ट्रिक करंट, करंट को मेजर करने के लिए आमीटर, और दोनों से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस। होपफुली आपको आज के क्लास में समझ में आया होगा बेटा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करके बताओ मुझे कि आपको क्या अच्छा लगा, और आप क्या एक्स्ट्रा चाहते हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो। हमारी लाइव क्लासेस भी चलती हैं, तो आप उसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।